यहाँ रेडी हो गए हैं और अभी हमें एक इम्पॉर्टेंट काम से जाना पड़ रहा है। मैं भी कम्प्लीटली रेडी हूँ एंड दिस इज़ माई सिस, ये भी रेडी है। तो अभी हम चलते हैं। मैंने जीप चढ़ा दी। कोई नहीं, मैं ऐसे ही देखिए ये मम नम 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 ब्लॉगिंग करते 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 मजाक उड़ा देती है। इसको ब्लॉगिंग करनी नहीं है बट मुझे करनी है गाइस। हेलो, टचअप है बस। ओके गाइज, लीविंग बहुत लेट हो गया है। एक्चुअली हम ना डॉक्टर के पास जा रहे हैं, घूमने नहीं जा रहे। मैं अपनी सिस्टर को लेके जा रही हूँ और मेरी बेटू निविका, उसके ना कान में थोड़े से ना वो खुजलाती रहती है, तो मैं किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए जा रही हूँ। तो गाइज अभी मिलते हैं वहाँ पे। शोनी कहाँ जा रही है? शोनी शोनी कहाँ जा रही है? कुची पूची पू। ये देखो, ये डॉगी पोगू, ये दूसरा डॉगी पोगू। ये डोगू पुगू पुगू कहाँ जा रहे हैं भैया? पीछे पीछे जाएंगे, हम तो पीछा ही करते चलेंगे। हाँ, यहाँ चल लेंगे करण वाले पे। ये ऑर्किड क्लिनिक लिखा है ना, डॉक्टर आकांक्षा खंडूजा, यहीं पे रोक दो। हाँ हाँ, ये नोना को ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास मुझे लेके जाना ही पड़ा, क्योंकि नॉर्मल पीडियाट्रिशियन को जितनी बार भी मैंने नोना को दिखाया है, नीवू को दिखाया है, तो भी उन्होंने यही बोला है कि देर इज़ नथिंग, बिकॉज उन्होंने अपने प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट से चेक किया है देर इज़ वैक्सिंग और नॉट। बेबी 6 मंथ की बेबी है मेरी, तो 6 मंथ की छुटकी बता नहीं सकती हमें क्या इशू हो रहा है। शी जस्ट वो हमेशा बस ऐसे 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 कुछ ना कुछ करती रहती है गाइस कान में। तो हमें मतलब लगा कुछ ज़्यादा कुछ इशू है क्या, वैक्सिंग का इशू है क्या। नॉर्मल ड्रॉप्स में डाल रही थी, नॉर्मल क्लियर वैक्स जो भी ड्रॉप्स आते हैं ना, वो मैं डाल रही थी, बट उससे कुछ इफेक्ट ही नहीं हुआ। लाइक नाउ शी इज़ 6.5 मंथ्स और अभी तक मतलब वो कंटिन्यूस खुजली होती जा रही है। तो क्या रीज़न है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था गाइस। तो इसके लिए आई थॉट अब मैं प्रॉपर ना ईएनटी से कंसल्ट कर लूँ, दैट विल बी मच बेटर। सो मैंने अपने यहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट ईएनटी फाइंड आउट की है, ऑर्किड क्लिनिक करके है यहाँ पे। सो वहाँ पे मैं गई तो उन्होंने मुझे बताया इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल फॉर अ 6.5 मंथ बेबी। बिकॉज वॉट हैपन्स ना, व्हेन दे आर टीदिंग, टीदिंग जब इशू स्टार्ट होते हैं तब उनके जो गम्स होते हैं ना, गम्स में खुजली होती है काफ़ी ज़्यादा। दैट्स वाई गम सोर भी हो जाते हैं। और उनको हमें टीथर्स वगैरह देने चाहिए, अलग अलग टाइप के टीथर्स। और टीथर्स के अलावा हम उनको ठंडे पानी का कपड़ा भी दे सकते हैं, या अपनी क्लीन फिंगर भी दे सकते हैं इनकेस बहुत ज़्यादा इशू हुई, क्योंकि अपनी फिंगर मुंह में डालते रहेंगे, पैर मुंह में डालते रहेंगे अपने। तो गाइज डॉक्टर ने, बिकॉज ही इज़ अ प्रोफेशनल सो ही कैन गाइड मी मोर, सो मुझे कंसल्ट करना ही था। तो उन्होंने मुझे बताया क्या होता है ना कि हम सब की भी दांत की मतलब जो मसूड़े होते हैं और कान की जो होती है नसें होती हैं ना, जो सेम होती हैं, उनकी कनेक्टिविटी सेम है। जब उनके दांतों में मसूड़ों में पेन होता है ना, तो वो कान में भी आता है। तो वो कान में भी आता है, सो नसें जो है वो सेम है। तो उनको ऐसे थोड़ा सा पेन सा फील होता है, जो टीथिंग का पेन होता है वो वहाँ यहाँ पे भी फील होता है, तो इसीलिए ना वो खुजली करते हैं। तो उन्होंने प्रॉपर चेक करा कि नोना के कान में कोई भी वैक्स नहीं थी। तो उन्होंने हाँ स्टिल बोला है कि देर इज़ नो इशू, बट ये टीथिंग की वजह से दैट्स वेरी नॉर्मल, कोई इशू नहीं है। सो इट्स नॉर्मल गाइज। अगर आपका भी 6 मंथ्स का बेबी है या छोटे बेबीज़ है, 4-5 मंथ से ही नोना कान में ऐसे ऐसे करती रहती थी गाइज। तो अगर आपका बेबी भी अभी 3 मंथ्स 4 मंथ्स 5 मंथ्स का है, और सो आप डरिए मत, इट्स कम्प्लीटली ओके। और मैं आपको बता दूं, तो डॉक्टर ने ना उसको नॉर्मल ऑलिव ऑयल वाले ड्रॉप्स दिए हैं, ऑलिव ऑयल ड्रॉप्स हैं वो दिए हैं। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। सो ये ऑलिव ऑयल वैक्स ऑफ ड्रॉप्स है, आप देख लो।
तो ये गाइस डॉक्टर ने दिए हैं। सो ये भी मैंने एक दो बार अभी डाले हैं और मैं प्रॉपर डाल दूँगी, क्योंकि जो इशू उसको हो रहा है कान में, उसको लग रहा है उसके कान में इशू है, हालांकि वो टीथिंग का इशू है, तो वो भी रिजॉल्व थोड़ा बहुत उसको इफेक्टिव फील हो। हालांकि टीथर्स वगैरह मैं दूँगी, सो दैट विल बी गुड। तो गाइस बस एक यही रीज़न था जिसकी वजह से मुझे निविका को ईएनटी स्पेशलिस्ट पे लेके जाना पड़ा। और आपको पता है गाइस, जब वो डॉक्टर, आई कैन कैप्चर वीडियो देयर, बट जब डॉक्टर ने चेकअप किया ना निवू का यहाँ कान में, तो उन्होंने टॉर्च वगैरह ऐसे डालने की डाला, तो उनको भाई नीवू इतनी तेज़ रोई, इतनी तेज़ रोई, बहुत तेज़, शी क्राइड, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं तो डर गई थी एंड एक्चुअली मैं नीवू को लेके क्लिनिक से ही बाहर चली गई। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो जा रही हूँ, मैं तो डॉक्टर ने फिर दोबारा बुलाया कि आप प्लीज़ प्रॉपर चेकअप करा लो बेबी का। मैं एक्चुअली दिस वॉज इमेच्योर बिहेवियर, बट मैं नूना को रोते हुए नहीं देख सकती, तो मैं उसको लेकर ना बाहर ही चली गई थी गाइज। ओके, सो वी मदर्स को हमें कोई इमेच्योर बोले दैट्स ओके गाइज, बिकॉज हमें पता है कि हम अपने बेबीज़ को रोते हुए नहीं देख सकते। सो गाइज, इफ़ यू आर ऑल्सो अ मदर एंड आपके बेबी को भी ऐसा कुछ रहता है, कुछ इशू रहता है, तो प्लीज़ टेल मी और कमेंट मी, तो मैं आपको बता दूँगी। आपको अगर ये ऑलिव ऑयल ड्रॉप्स या कोई ड्रॉप्स के बारे में जानकारी चाहिए, और भी कुछ जानकारी चाहिए बेबी के रिगार्डिंग अभी, बिकॉज शी इज़ 6.1 मंथ, तो आई एम लर्निंग ऑल्सो, so I will connect with you. Thank you guys.